Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, groups. Bismillahirrahmanirrahim. Lagrange's theorem. Lagrange's theorem. Statement: the index and the order of a subgroup of a finite group divides the order of a group. by statement है the index and the order of a subgroup of a finite group G divides the order of a group कहता है इंडेक्स भी ग्रुप का ऑर्डर को तकसीम करेगा और ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, वो भी ग्रुप के ऑर्डर को तकसीम करेगा जी द इंडेक्स एंड द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप of a finite group divides the order of a group. जी कहता है इंडेक्स भी and order of a subgroup of a finite group divides the order of a group, ग्रुप के ऑर्डर को तकसीम करेगा. Let G be a finite group of order n. भाई G फर्ज कर लें फाइनाइट ग्रुप है, इसका ऑर्डर क्या जी n. Let G be a finite group of order n. G फाइनाइट ग्रुप है, इसका ऑर्डर n है. Let H be a subgroup of G of order n. भाई G सब ग्रुप है, H सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर क्या है n. Since the order of G is finite, भाई G का ऑर्डर फाइनाइट है, so the set A1 into H, A2 into H, so on AK into H of all the distinct left cosets of H in G is also finite. भाई क्या है all the distinct left cosets of H in G is also finite. भाई इनकी ताकत क्या है, फाइनाइट है जी, is also finite जी. भाई G आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप है, इसका ऑर्डर n है. H सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर m है. आपको पता है ऑर्डर ऑफ G इज फाइनाइट, सो द सेट A1 into H, A2 into H up to so on AK into H of all the distinct left cosets of H in G is also finite. ये विभाजन क्या फाइनाइट है जी. कंसिडर द मैपिंग, कंसिडर द फंक्शन कह लो या मैपिंग कह लो. फाई जब H पर अमल करते हैं तो आता है AIH डिफाइंड एज. फाई जब H पर अमल करेगा तो AIH आएगा जी, H बिलोंग्स टू H. ठीक है जी. कंसिडर ए फंक्शन या मैपिंग फाई फ्रॉम H से AIH डिफाइंड एज. फाई जब H पर अमल करते हैं तो क्या आता है AIH, H बिलोंग्स टू H. भाईजान देखें H एक सेट है, एक AIH सेट है. फाई जब H पर अमल करता है तो क्या बनता है AIH सेट. फाई जब H के एलिमेंट पर अमल करता है तो क्या बनता है AIH. AIH इसमें H है, इसमें AIH है. फाई ने जब H पर अमल किया तो क्या बना AIH. ये H एक सेट है, ये AIH सेट है. फाई जब अमल करता है H पर, H के एलिमेंट्स पर तो AIH बन जाता है. यानी कि फाई जब H पर अमल करेगा तो क्या बनेगा AIH. देखिए जब फाई अमल नहीं करता तो इधर होगा, फाई ने अमल कर लिया तो भाई फाई जब H पर अमल करेगा तो AIH आएगा जी. भाई ये हमारे पास है जी. ठीक है जी. गिवन हमारे पास है फाई फ्रॉम H से AIH. ठीक है. फाई ऑपरेटर है जो इसके एलिमेंट इधर ट्रांसफर करता है. H के ऊपर जब फाई अमल करेगा तो AIH आएगा जी. नो कंसिडर दी मैपिंग फाई फ्रॉम H पर अमल करता है तो AIH आता है. डिफाइन एज फाई H पर अमल करेगा तो भाई AIH आएगा, H बिलोंग्स टू. Since each element AIH belongs to AIH is an image of some element H belongs to under phi, so phi क्या होगा on to होगा जी. भाई each element AIH belongs to AIH is an image of some element H belongs to H under phi, so phi is on to. Now consider phi H1 पर अमल करेगा बराबर है phi H. दो इमेज बराबर है जी. भाई दो इमेज क्या है बराबर है, वेर H1 H2 का ताल्लुक H के साथ है तो क्या आएगा AIH1 बराबर होगा AIH2. लेफ्ट कैंसिलेशन ला, H1 बराबर होगा H2, इनके ऑब्जेक्ट्स बराबर हैं. दिस शोज दैट फाई इज 1 1 फंक्शन. बट दिस शोज दैट फाई इज 1 1, हैंस फाई बाइजेक्टिव फंक्शन है जी. भाई फाई क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन जी. दस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H एंड इन AIH इज द सेम. भाई H के अंदर एलिमेंट की तादाद और AIH के अंदर एलिमेंट की तादाद कैसे है. अगर H में एलिमेंट 10 हैं तो AIH जो सेट होगा उसमें भी 10 एलिमेंट्स की तादाद बराबर होगी. सिर्फ तादाद बराबर होगी, शक्ल चेंज हो सकती है जी.
सिंस एच हैज़ एम एलिमेंट्स, भाई एच के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एम है, सो ईच ए आई एच, भाई हर जो ए आई एच होगा उसमें भी एम एलिमेंट्स होंगे जी। सिंस एच हैज़ एम एलिमेंट्स सो ईच ए आई एच, आई रन करता है 1 इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू के, आल्सो हैज़ एम एलिमेंट्स। सिंस द लेफ्ट कोसेट्स डिफाइन द पार्टीशन ऑफ जी, भाई आपको पता है जितने भी लेफ्ट कोसेट्स होते हैं वो डिफाइन द पार्टीशन ऑफ जी होता है जी, लिहाजा जितने भी लेफ्ट कोसेट ए आई एच का यूनियन लोगे तो भाईजान किसके बराबर आएगा, जी के, और एनी टू का इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आएगा, ए आई एच इंटरसेक्शन ए जे एच इज इक्वल टू फाई, आई इज नॉट इक्वल टू जे, और आई और जे 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, के होगा या के से होगा, छोटा होगा जी। अब जब देखिएगा आपको पता है जितने भी लेफ्ट कोसेट्स हैं डिफाइन द पार्टीशन ऑफ जी, भाई सारे लेफ्ट कोसेट्स का यूनियन लिया जाए तो भाईजान किसके बराबर आएगा, जी के जी। अब भाई जी का आर्डर और लेफ्ट कोसेट्स का आर्डर क्या होगा, बराबर होगा जी। भाई जी का आर्डर इसको खोलेंगे तो क्या होगा, A1H प्लस A2H प्लस A3A1H, भाई इसका आर्डर n था, इसका आर्डर m है, इसका भी m है, इसका भी m है, तो कितनी दफ़ा आएगा, AIH वो m के बराबर है, और आई रन करता है 1 से लेके n तक, तो n बराबर होगा m प्लस m प्लस m प्लस सोन m, ये कितनी दफ़ा आ रहा है, k टाइम्स, कितनी दफ़ा आ रहा है, k टाइम, तो n बराबर होगा km के। भाई यहाँ से n आपने साबित कर दिया किसके बराबर है, km। अब यहाँ से दो ऑप्शन बनेगी, n ओवर k कर लें, n ओवर k करेंगे m आएगा, n ओवर m करेंगे k आएगा। भाई यहाँ से क्या है, k डिवाइड्स करते हैं n को, और यहाँ से m डिवाइड्स करते हैं n को। k क्या था, इंडेक्स डिवाइड्स द आर्डर ऑफ ए ग्रुप, और ये क्या था, आर्डर ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड्स द आर्डर ऑफ ए ग्रुप। अब जब देखिए 1 shows that both k and m divides n, both k and m divides n, भाई k भी n को तकसीम करता है, 1 shows that both k and m divides n, भाई k भी n को डिवाइड करता है और m भी n को डिवाइड करता है, both k and m divides n, भाई k भी n को तकसीम करता है और m भी n को तकसीम करता है। Since k being the number of left cosets of H in G is the number of left cosets of H in G is the index of H is in G, and M is the order of H G, ठीक है जी। So both the index k and the order M of a subgroup H of a finite group G divides the order of the group, भाई divides the order of the group, लिहाजा हम कह सकते हैं इंडेक्स भी ग्रुप के आर्डर को तकसीम करता है और आर्डर ऑफ ए सब ग्रुप वो भी ग्रुप के आर्डर को क्या करता है जी, तकसीम करता है जी। डिवाइड्स द आर्डर ऑफ द ग्रुप जी, डिवाइड्स द आर्डर ऑफ द ग्रुप जी, भाई डिवाइड्स द आर्डर ऑफ द ग्रुप जी, भाई जिन दोनों ग्रुप के आर्डर को क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। नाउ क्वेश्चन है फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 24, भाई फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स, ऑल सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जिसका आर्डर 24 है, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका आर्डर 24 है, उसके सारे सब ग्रुप मालूम करने हैं। फाइंड ऑल दी सब ग्रुप्स, ऑल सब ग्रुप्स मालूम करने ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 24, एक साइक्लिक ग्रुप है इसका आर्डर क्या 24, इसके ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं। फाइंड ऑल दी सब ग्रुप्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी, फाइंड ऑल दी सब ग्रुप्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 24, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका आर्डर 24 है, इसके ऑल सब ग्रुप फाइंड करने हैं। फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 24, उसका आर्डर क्या है 24 जी। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 24 जनरेटेड बाय ए, भाई जी साइक्लिक ग्रुप है, फर्स्ट करना है जी साइक्लिक ग्रुप है ऑफ आर्डर 24, उसका आर्डर क्या 24 है और जनरेटेड बाय ए, यानी कि ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू A24 बिलोंग करेगा जी से। बाय लैग्रांज थ्योरम, आपको पता है लैग्रांज कहता है आर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ जी मस्ट डिवाइड द आर्डर ऑफ ग्रुप जी, भाई सब ग्रुप का जो आर्डर होगा ना वो ग्रुप के आर्डर को क्या करेगा, तकसीम करेगा। बाय लैग्रांज थ्योरम द आर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ जी मस्ट डिवाइड द आर्डर ऑफ जी, वो ग्रुप के आर्डर को क्या करेगा, तकसीम करेगा जी। नाउ द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 24 आर by 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. Now positive divisors of 24 के जो पॉजिटिव डिवाइजर हैं 1 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं,
6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है। देखिए 5 नहीं हो सकता 24 का डिवाइज़र भाई, 7 नहीं हो सकता। ये डिवाइज़र है किसके जी? 24 के जी। भाई इस रकम के आल आपने पॉजिटिव डिवाइज़र निकाली। भाई डिवाइज़र वो होते हैं जब तकसीम करें 24 को तो भाई रिमाइंडर क्या है जी? 0 आए। तो वो ये एलिमेंट्स हैं जी, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपके सब ग्रुप्स बनेंगे जी। भाई कितने सब ग्रुप बनेंगे? 8 जी। भाई जन जी के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो हो गए ए स्केयर, ए क्यूब, A4 अप टू सोन A23 एंड A24 किसके बराबर होगा? ई के बराबर जी। भाई जी का आर्डर क्या था? 24 था और ये साइकिलिक ग्रुप खुला, इसका जनरेटर ए था, तो A24 ई के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम जी। Thus the required subgroup of G are of order 1 2 3 4 6 8 12 and 24. दिस सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 1 होगा तो वो H1 होगा, उसको A24 आएगा जी। और A24 किसके बराबर है? ई के बराबर जी। यानी कि सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 1 होगा उसके अंदर एक एलिमेंट आएगा ई। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ऐसा सब ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। तो आप 2 है ना, 24 को 2 से डिवाइड करें तो 12 आएगा, तो जनरेटर क्या बनेगा? A12। अगला एलिमेंट क्या होगा? A12 का स्केयर, तो क्या होगा? A12 A24 किसका होगा? ई, तो ई A12 बन जाएगा। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 क्या होगा? उसका जो डिवाइड वो जो होगा ना जनरेटर वो A8 होगा। अगला A8 का स्केयर, फिर A8 का क्यूब, तो आएगा A8 A16 A24 और A24 किसके बराबर है? ई के बराबर। देखें जी 24 को आप 3 से तकसीम करें, आंसर आता है 8, तो जो जनरेटर बनेगा वो A8 होगा जी। भाई जनरेटर क्या होगा? A8 जी। भाई देखें ना 24 को 3 से तकसीम करें तो आपका आंसर आएगा 8, तो जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट बनेगा वो A8 होगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा? A8। भाई सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 क्या होगा? देखो ना 24 को 3 से तकसीम 8 आएगा, तो एलिमेंट बनेगा A8, A8 का स्क्वायर, A8 का क्यूब, जनरेटर बन गया A8। तो इसको सिंपलीफाई किया A8 A16 और A24, और A24 किसके बराबर? ई के बराबर। तो भाई जन H3 में एलिमेंट आएगा ई, A8 और A16 जी। सब ग्रुप ऑर्डर 4, भाई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या? 4। 24 को 4 से तकसीम करो तो 6 आएगा, तो जनरेटर क्या बनेगा? A6 जी। अगला एलिमेंट होगा A6 का स्क्वायर, फिर A6 का क्यूब और A6 की 4, तो भाई बनेगा A6 A12 A18 A24 A24 ई के बराबर है। तो एलिमेंट्स बनेंगे सब ग्रुप में ई, A6 A12 एंड A18। नाउ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, भाई 24 को 6 से डिवाइड करो तो भाई 4 आएगा, तो आपका जो जनरेटर होगा वो A4 होगा जी। तो पहला एलिमेंट क्या होगा? A4। अगला क्या होगा? A4 का स्क्वायर, फिर A4 का क्यूब, A4 की 4 A4 की 5 A4 की 6। भाई A24 आ जाएगा ना, 24 तक का जाना है आपने, तो सिंपलीफाई करेंगे A8 A4 A8 A12 A16 A20 A24 A24 ई के बराबर है, तो एलिमेंट्स बनेंगे ई A4 A8 A12 A16 और A20। नाउ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, जिसका ऑर्डर 8 होगा, तो 24 को 8 से तकसीम करो 3 आएगा, तो आपका जो जनरेटर होगा वो A3 होगा। तो एलिमेंट्स क्या बनेंगे? ई A3 A6 A9 A12, भाई वो ई A क्यूब A6 A12 9 A12 A15 A18 A21 जी। नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, सब ग्रुप जिसका ऑर्डर का 12 होगा, तो जनरेटर क्या बनेगा? A स्क्वायर, जनरेटर क्या बनेगा? A2। तो 24 को जब 12 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो एलिमेंट्स क्या बनेंगे? ई A स्क्वायर A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20 एंड A22 जी। नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 को 24 से 1 आएगा, तो जनरेटर बनेगा A की पावर 1। तो सब ग्रुप क्या जिसका ऑर्डर 24 होगा उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे ई A स्क्वायर A क्यूब अप टू सोन A22 एंड A24। एक्चुअली A23 आएगा और A24 ई के बराबर हो जाएगा जी। तो ये और इसके सब ग्रुप्स हैं। बस हमें लाग्रांज थ्योरम क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ divides the order of a group जी। The order of a subgroup divides the order of a group जी। Now find all the subgroups
ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 99 जी। एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 99, इसके ऑल सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं। फाइंड ऑल दी सब ग्रुप्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है जी 99 जी। नाउ जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 99। लेट करना है जी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या 99 जनरेटेड बाई ए। इसका जनरेटर क्या है जी ए। भाईजन इसका जनरेटर क्या है जी ए। भाईजन जी के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ए स्केयर, ए क्यूब, A4, A5, A98, A99 और A99 किसके बराबर होगा ई के। क्योंकि हमने पढ़ा था साइक्लिक ग्रुप का जो आर्डर होता है ना ग्रुप वो इसके जनरेटर का आर्डर के बराबर था। भाई साइक्लिक ग्रुप का आर्डर और जनरेटर का आर्डर क्या होता है बराबर। जनरेटर ए है तो ए का आर्डर भी 99 होगा क्योंकि जी का आर्डर क्या है 99 जी। तो साइक्लिक ग्रुप का आर्डर और जनरेटर का आर्डर क्या होगा बराबर होगा जी। Well, let G be a cyclic group of order 99 generated by then by Lagrange theorem. The order of a subgroup of G must divide the order of group G. भाई Lagrange theorem कहता है order of a subgroup of G must divide the order of G. ये ग्रुप का आर्डर को क्या करेगा तकसीम करेगा। Now the positive divisor of 99 are वो क्या 1, 3, 9, 11, 33 and 99। इनके अलावा और कोई नहीं है जी। भाई 99 के जो डिवाइजर थे ना पॉजिटिव डिवाइजर वो हैं 1, 3, 9, 11, 33 and 39 and 99 जी। Thus the required subgroups of G are of order, उनका आर्डर क्या होगा 1 हो सकता है, सबग्रुप का आर्डर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 33 हो सकता है और 99 हो सकता है जी। भाई 99 हो सकता है। Thus the required subgroup of G are of order 1, 3, 9, 11, 33 and 99 जी। Now पहला पॉइंट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, ऐसा सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 1 होगा तो 99 को 1 से डिवाइड करोगे तो 99 आएगा। तो जनरेटर क्या बनेगा A99 और A99 किसके बराबर ई के बराबर। इसको आप H1 का नाम दे दें। सब ग्रुप ऑर्डर 3, भाई 99 को 3 से डिवाइड करें 33 आएगा तो जनरेटर क्या होगा जी A33। अगला एलिमेंट क्या होगा A33 का स्केयर फिर A33 का क्यूब जी। तो वी गेट A33, A66, A99 और A99 किसका ई के बराबर। तो वी गेट ई A33 एंड A66। ये सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या D3। नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, भाई सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 तो 99 को 9 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। तो जनरेटर क्या बनेगा भाई A11। जनरेटर निकला है इसकी पावर बढ़ाते हैं A11 का स्केयर, A11 का क्यूब, A11 की 4, A11 की 5, A11 की 6, A11 की 7, A11 की 8, A11 की 9। वी गेट 11, A22, A33, A44, A55, A66, A77, A88, A99। A99 किसके बराबर ई के बराबर। तो वी हैव सब ग्रुप जिसका एलिमेंट्स होंगे ई, A11, A12, 22, A33, A44, A55, A66, A77, A88। नाउ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11, भाई ऐसा सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 11 होगा तो उसका जनरेटर क्या होगा जी। भाई 99 को 11 से डिवाइड को 9 आएगा जी। तो जनरेटर क्या बनेगा A9, A18, A27, A36, A45, A54, A63, A72, A81, A90 और A99 और 99 किसके बराबर होगा ई के बराबर जी। नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33 आर, भाई 99 को 33 से डिवाइड करो तो जनरेटर क्या बनेगा ए की पावर 3 जी। भाई सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33 इज, तो वी हैव एट 33 E, A cube, A6, A9, A12, A90, A93, A96, एक्चुअली आएगा A99। A99 ई था तो मैंने वो पहले लिख दिया। नाउ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 99 सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर का 99 तो क्या होगा जी वो H99, ये E, A स्केयर, A क्यूब, A4 अप टू सोन A97, A98। एक्चुअली A99 आएगा ना वो ई के बराबर था तो वो हमने पहले लिख दिया जी। तो ये हमारे सब ग्रुप्स निकला है जी।